हेलो दोस्तों, वेलकम टू पाई स्टडी सर्कल। दोस्तों आज हम बात करेंगे डाटा एंट्री के चैप्टर 4 की 10th क्लास के एनआईएस वाले बच्चों के लिए। आज हम लेकर के आए आपका चैप्टर 4। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और इसके अंदर हमने मतलब क्वेश्चन इस तरह से लिए कि आपका पूरा इसमें चैप्टर भी कवर हो चुका है, और साथ में जो प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए वो सारे के सारे इसके अंदर आपके कवर हो गए हैं। तो अगर आप इस चैप्टर को यहाँ से देख के इस वीडियो से इन नोट्स से तैयार कर लोगे तो आपको इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है। इसमें हम सारे आपके चैप्टर 1 से लेकर के आपके सारे चैप्टर इसके अंदर कंप्लीट कराएंगे, पूरा सिलेबस कराएंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 के बारे में। इससे पहले जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर हैं उनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर आपको इनके नोट्स जो है पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया है 7303838500 पर आप इनको परचेज भी कर सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है शॉर्ट नोट्स का, जो डाटा एंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इनके ऊपर यहाँ पर 5 पॉइंट आपको दिए गए हैं शॉर्ट नोट्स। तो ये पांचों के पांचों ऐसे पॉइंट है जो एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं। इनके ऊपर पहले ही शॉर्ट नोट्स आपका आ चुका है, तो आपको इनके बारे में बेसिक आइडिया होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको बेसिक आइडिया है तो आप अगर फिर उसके बाद लिख देते हो तो आपको पूरे मार्क्स वहाँ पर मिल जाएंगे। बेसिक आइडिया कैसे होगा, इन वीडियोस को आप जैसे एक बार देख लोगे तो आपको बेसिकली इनका बेसिक आइडिया हो जाएगा। और एक बार इनको लिख के देख लो अपनी नोटबुक में, इनको नोट डाउन कर लो, फिर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप एग्जाम में आराम से लिख के आ जाओगे। सबसे पहला है हमारा टैब स्टॉप्स। टैब स्टॉप्स क्या होता है बेसिकली, ये हमारा काम क्या होता है इसका, जो डॉक्यूमेंट्स इजी फॉर्मेट के डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको बनाने का उनमें ये जो है हमारा टैब स्टॉप हमारा ज़्यादातर यूज़ होता है। तो टैब स्टॉप आर ऑफन यूज टू क्रिएट अ इजी टू फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। बाय डिफ़ॉल्ट द टैब स्टॉप जो है हम सेट कर देते हैं 0.5 इंच पर इंटरवल पर फ्रॉम द लेफ्ट मार्जिन। मान लो जैसे हमारे पास ये पेज है तो यहाँ पर ये आपका ऊपर इस तरह से आपने देखा होगा, यहाँ इस तरह से बना हुआ है एमएस ऑफिस में। तो हमें मार्जिन कितना रखना है, इस तरफ कितना मार्जिन रखना है, तो ये हमारा डिसाइड करता है आपका टैब स्टॉप्स। मतलब यहाँ तक लाइन जाएगी, उसके बाद रुक जाएगी, फिर अगली लाइन स्टार्ट हो जाएगी। तो इससे हमारा काफ़ी ज़्यादा आसान चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम कोई भी टेबल वगैरह, कोई कंटेंट वगैरह आसानी से इसमें क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी इंडेक्स वगैरह विदाउट एनी सेटिंग के। मतलब एक सिंगल टैब स्टॉप से आप सारा आराम से ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो हिंदी में भी लिखा हुआ है और आपका इंग्लिश में भी है। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए लिखा हुआ है, नीचे इसके बाद ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए लिखा हुआ है। तो आप इसको आराम से जो है अपनी भाषा में लिख सकते हैं, बस बात वही होनी चाहिए। ज़्यादा इसमें ऐसा कुछ आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी कि बिल्कुल सेम इसी का रट्टा मारना है। एक दो बार पढ़ लो और थोड़ा सा अपनी भाषा में आप लिख दो, बस आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए इसके पीछे। तो दूसरा था हमारा स्पेल चेक फीचर्स। स्पेल चेक फीचर्स का मतलब क्या है, जो स्पेलिंग वगैरह जो ग्रामेटिकल एरर होती हैं उनको चेक करने का काम करता है आपका स्पेलिंग चेक जो करते हैं, बेसिकली वो है ये। तो इसके अंदर आप जैसे स्पेल चेक करोगे तो स्पेलिंग चेक जो भी मिस स्पेल्ड वर्ड हैं उनको नीचे रेड कलर की ऐसे लाइन सी आ जाती है और वो दिखा देता है कि इनके अंदर कुछ ना कुछ मिस स्पेलिंग है आपकी। तो उसको स्पेलिंग को आप ठीक कर लो, जिससे आपकी जो है ग्रामेटिकल जो भी है वो ठीक हो जाए। इसका काम केवल इतना ही है। तो इसके बारे में आप आराम से, अगर आप इसके बारे में तो हल्का सा देख लो और इधर नाम से ही आपको पता चल जाएगा, आराम से आप लिख सकते हो, जैसा नाम है इसका वैसा ही इसका काम है। तो द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकर्स चेक फॉर मिस स्पेल्ड वर्ड्स और ग्रामर एरर। तो इसका जो इसका स्पेल और चेक फीचर का काम क्या है, स्पेलिंग और ग्रामर चेकर्स जो है ये आपके मिस स्पेल्ड वर्ड और ग्रामर एरर को ये चेक करता है, ठीक है। तो उसके नीचे इसमें क्या आती है, एक लाइन सी आपकी दिख जाती है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, बस यही है इसके अंदर। इसके बाद अगला आ जाता है हमारा फ़ॉन्ट फेस। फ़ॉन्ट फेस का बेसिकली मतलब है जो भी हम उसके अंदर कंप्यूटर के अंदर टाइप कर रहे हैं, जो लिखा हुआ हमारा किस फॉर्मेट में नज़र आएगा वो बेसिकली डिपेंड करता है हमारा फ़ॉन्ट के ऊपर। तो फ़ॉन्ट क्या है, फ़ॉन्ट इज़ द बेसिक टाइप फेस इन विच योर वर्ड्स आर डिस्प्लेड। तो हमारा जो शब्द होगा, जो वर्ड्स होंगे वो कौन से फॉर्मेट में हमारे दिखेंगे वो फ़ॉन्ट फेस के ऊपर डिपेंड करता है। तो फ़ॉन्ट हमारे बहुत सारे होते हैं, जैसे टाइम्स न्यू रोमन, बोल्ड वगैरह, इस इटालियन जो भी होते हैं, बहुत सारे फ़ॉन्ट्स हैं। तो आप इसके बारे में इतना लिख सकते हो। हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में ही ये लिखा हुआ है। क्लिप बोर्ड का मतलब क्या है, बेसिकली आप किसी चीज़ को कॉपी कर रहे हो, कट कर रहे हो, पेस्ट कर रहे हो। हाँ, मान लो आपने किसी चीज़ को, पेज है यहाँ से आपने इतना एक कॉपी कर लिया, कॉपी कर जैसे क्लिक करा कॉपी हो गया। अब ये इतना स्टोर जहाँ रहेगा उसको कहते हैं हम क्लिप बोर्ड। फिर कहीं जाकर आप इसको पेस्ट करोगे या फिर कट करना हो कट के अंदर, या फिर मतलब जितनी देर वो सेव रहेगा, जहाँ भी स्टोर रहेगा उसको बोलते हैं हम क्लिप बोर्ड। तो बेसिकली लिखा, व्हेन यू कॉपी और कट टेक्स्ट, द टेक्स्ट स्टोर्ड इन एरिया ऑफ मेमोरी। उस मेमोरी को क्या कहा जाता है, आपका क्लिप बोर्ड आपका कहा जाता है। उसके बाद आप उसको कहीं भी उसको पेस्ट वगैरह कर देते हो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम क्लिप बोर्ड। इसके बाद आगे चलते हैं, क्लिप बोर्ड ये आपका हो गया है। पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का मतलब ये बेसिकली हमारे पास जैसे कोई ये पेज है
और हम लिखते जा रहे हैं और हम चाहते हैं हमारा पेज यहाँ पर कंप्लीट हो जाए और इसके बाद अगला नेक्स्ट पेज हमारा स्टार्ट हो जाए, तो वहाँ पर पेज ब्रेक लगाते हैं। तो बेसिकली ये पेज ब्रेक है आपका। इसमें जो है वैसे तो हमारा जब उसमें हम पहले से सेट हो जाता है लगभग पेज ब्रेक, ले हम उस पेज ब्रेक को छोटा और बड़ा भी कर सकते हैं। एक पेज में से हम दो पेज भी ब्रेक कर सकते हैं। तो इसके अंदर लिखा व्हेन यू आर टाइपिंग अलोंग एंड रीच द बॉटम ऑफ ए पेज इन वर्ड डॉक्यूमेंट अ पेज ब्रेक विल बी इंसर्टेड ऑटोमेटिकली। तो जैसी पेज के आप लास्ट में पहुंचते हैं तो पेज ब्रेक ऑटोमेटिकली हो जाता है और नेक्स्ट पेज आपका स्टार्ट हो जाता है। पेपर साइज जो है आपको जो है विल डिटरमाइन वेयर ऑटोमेटिक पेज ब्रेक अकर। जो पेपर का साइज होगा वो ही डिपेंड करेगा कि आपका मान लो अगर A4 पेपर है तो A4 जैसे ही वहाँ ख़त्म होने वाला होगा इतना साइज उसका, तो आपका पेज ब्रेक लग जाएगा, अगला पेज आपका वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। इसके अंदर यही था पेज ब्रेक के। आइए अगले चीज़ पर चलते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी आराम से देख लें, इसको समझ लें। फॉर्मेट पेंटर क्या है? राइट द स्टेप्स टू यूज़ फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या है? बेसिकली एक ऐसा फीचर है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। मान लो आपने कोई हेडिंग वगैरह किसी फॉर्मेट में लिख दी है, अब आपको नीचे हेडिंग दोबारा से उसी फॉर्मेट में देनी है, तो आप क्या करोगे? तो वहाँ पर आप फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मेट पेंटर का बेसिकली यूज़ यही है हमारा कि हमें कोई भी हेडिंग या कुछ इस तरह का हमने फॉर्मेट में अलग लिख दिया, हमें दोबारा से उसको मतलब उसी फॉर्मेट में लिखना है, तो आप फॉर्मेट पेंटर का दोबारा से इस्तेमाल करके फटाफट उसको मतलब एक ही बार उस टेक्स्ट को क्लिक कर वो सारा उसका मतलब फॉर्मेट उसमें आ जाएगा। अब इसके स्टेप्स भी साथ में आपको लिखने हैं, क्या क्या स्टेप्स हैं। तो स्टेप्स ये रहे। सबसे पहले आप कर्सर को कहाँ ले जाओगे? तो प्लेस द कर्सर विद इन द टेक्स्ट दैट कंटेन्स द फॉर्मेटिंग यू वांट टू कॉपी। मान लो आपके पास ये हेडिंग है, यहाँ पर आप इसका फॉर्मेट, ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को कॉपी करना चाहते हो। सबसे पहले यहाँ पर इस फॉर्मेट पे आप ले जाओगे, ठीक है, और उसके बाद क्लिक करोगे फॉर्मेट पेंटर बटन पर टूल बार के अंदर। और जैसे आप क्लिक कर लोगे उसके बाद क्या है, वहाँ से पेंट ब्रश के बराबर वहाँ पेंट ब्रश भी मिलेगा आपको। इसके बाद उस हाईलाइट द टेक्स्ट यू वांट टू ऐड टू सेम फॉर्मेट टू विद द माउस एंड रिलीज द माउस बटन। उसको फिर वहाँ से आप जो है क्या करोगे, उसको सिलेक्ट करोगे, जैसे सिलेक्ट करोगे वो हाईलाइट हो जाएगा वहाँ से। मतलब क्या है, बेसिकली मैं तुम्हें समझा दूँ इसको थोड़ा सा सिंपल सी भाषा में। मान लो यहाँ पर आपके पास क्या है, ये एक हेडिंग है, ये हेडिंग है, सपोज करो हाईलाइट द टेक्स्ट। मैंने यहाँ पर इसको कर्सर को ले गया और जो है यहाँ पर मैं जो मुझे फॉर्मेट करना है, ये आपका जो आपका ये बेसिकली की जो था आपका ये फॉर्मेटिंग पेंटर जो है, फॉर्मेटिंग पेंटर का काम क्या है आपका, इसको मैं मान लो कोई भी हेडिंग अगर मैंने लिया है यहाँ पर ये, तो अब मैं दूसरे मुझे क्या है, यहाँ पर मैं कर्सर को लेऊंगा, ये पूरा हाईलाइट हो जाएगा। सिलेक्ट करना मतलब बेसिकली, और फिर फॉर्मेट पेंटर को क्लिक करके फिर जैसे ही मैं अगर मैं इस पे लाके यहाँ पर क्लिक करूँगा इस टेक्स्ट को, तो जो फॉर्मेट इसका होगा वही सेम फॉर्मेट हो जाएगा, जो साइज इसका होगा वही साइज इसका हो जाएगा, जिस फॉन्ट में होगा वही फॉन्ट इसका हो जाएगा। सारी चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल सेम कॉपी हो जाएंगी, आपको इसमें ज़्यादा कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसके बाद है सेट लाइन स्पेसिंग इन अ पैराग्राफ। मान लो जैसे कोई भी आप पैराग्राफ लिख रहे हो, आपको ये पैराग्राफ लिखा है, अब इसके बाद अगला पैराग्राफ स्टार्ट करोगे तो आपके लाइन कितनी छूटनी चाहिए, तो आप ये इसको सेट कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग आप इसको सेट कर सकते हो। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, पैराग्राफ के अंदर मेन्यू के अंदर जाओगे, सब टास्क मेन्यू एंड क्लिक ऑन द डाउन एरो लोकेटेड नियर लोअर राइट कॉर्नर टू डिस्प्ले द पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। तो आप सबसे पहले पैराग्राफ फॉर्मेटिंग पे जैसे ही क्लिक करोगे वहाँ पर तो एक डायलॉग बॉक्स सा खुल के आएगा, वहाँ पर इंटेंड और स्पेसिंग का पैराग्राफ का ऑप्शन आएगा वहाँ पर। तो वहाँ पर उसके बाद आपको ड्रॉप डाउन करके नीचे ही जैसे जाओगे तो वहाँ लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद वहाँ पर सिंगल या फिर कितने आपको लाइन 1.5 लाइन्स, डबल, एटलीस्ट, एग्जैक्टली, इस तरह के ऑप्शन मिलेंगे, उन पर क्लिक करके आप अपने अकॉर्डिंग उसको चूज़ कर सकते हो। तो ये हिंदी मीडियम वालों के लिए भी यहाँ पर लिखा है, इसको अच्छे से आप एक बार रीड आउट कर लेना और इनको आराम से लिख देना। किसी भी टेक्स्ट को अगर मूव करना है, मूव करने का मतलब ये है बेसिकली, जैसे मान लो ये यहाँ इतना लिख रहा है और मैं इसको मूव का मतलब यहाँ से हट के या ये यहाँ पर आ जाए, तो इसको मैं कैसे मूव करूँगा, या यहाँ से हट के ये वाली चीज़ यहाँ पहुँच जाए तो ये रिमूव कैसे करेंगे, तो आप इसको कट पेस्ट से भी कर सकते हो, ठीक है। तो मूविंग, तो इसका आपको कैसे लिखोगे, मूविंग टेक्स्ट मीन्स मतलब कट करना है, तो आप पहले उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लो और फिर कट करके दूसरी जगह आप उसको इंसर्ट कर दो, पेस्ट कर दो, तो भी आपका ये हो जाएगा। या फिर आप इसको सिलेक्ट करके माउस को राइट क्लिक कर लेफ्ट क्लिक करके आप उसको थोड़ी देर प्रेस करके रखो, उठा के जहाँ ले जाना वहाँ छोड़ दो, तो भी आपका मूव हो जाएगा। लेकिन इसके पेपर में आपको बेसिक से स्टेप्स भी हैं रे। सिलेक्ट पहले आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे, जिसको आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट जिस टेक्स्ट को आपको मूव करना है,
उसके बाद उस पर क्लिक करोगे तो वहाँ पर जो है आप कंट्रोल एक्स की भी दबा सकते हो, जैसे आपको लास्ट वीडियो में बताया था कट की होती है, या फिर आप जो है उस पर माउस का जो राइट वाला क्लिक है उस पर क्लिक करके आप क्लिक करके और वहाँ पर आपको कट का ऑप्शन है, कट करके और फिर जहाँ पर आपको ले जाना है वहाँ पर जाके उसको पेस्ट कर दो। इसी तरह से इसका सिंपल ये प्रोसीजर है, कोई ज़्यादा इसमें कुछ ऐसी खास बात नहीं। कॉपी का भी सेम यही है, जिस टेक्स्ट को आपको कॉपी करना है उसको सिलेक्ट करो और फिर आप जो है माउस का आप जो है राइट क्लिक करोगे जैसे, तो वहाँ पर आपका कॉपी का ऑप्शन आ जाएगा। उस कॉपी करके उसको फिर जहाँ ले जाना है वहाँ पर आप उसको पेस्ट कर दो। साथ में जैसे कट कॉपी पेस्ट है ये अगर इनके बारे में लिखने को आ जाए तो साथ में आप इनकी कमांड भी लिख देना, जैसे हमने यहाँ पे लिखे कंट्रोल सी होती है कॉपी की, और जब उसको पेस्ट करेंगे तो वो कमांड क्या होती है हमारी कंट्रोल वी मतलब पेस्ट की। तो ये था आपका कट कॉपी पेस्ट। इसके बाद हम आगे बढ़ लेते हैं हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर का बेसिकली काम क्या होता है, जैसे कोई भी हम पेज लिख रहे हैं ना, अब जैसा आप यहाँ पर देखोगे हर पेज के नीचे यहाँ पर कैम स्कैनर लिखा रहा है, हर पेज के नीचे क्या लिखा रहा है कैम स्कैनर। मैं आपको जो भी पेज दिखाऊंगा ना क्वेश्चन नंबर 6 में, अगर मैं बैक जाऊँ हर पेज के नीचे कैम स्कैनर लिखा रहा है, तो इसको बोलते हैं फुटर, जो नीचे लिखा था। फुट मतलब पैर हो गया नीचे, और हेड होता है सर, तो जो पेज के ऊपर लिखा है। मान लो अगर किसी पेज पे यहाँ पर मैं कुछ भी लिखना चाहूँ हर पेज पे सेम आ जाए, मान लो हम पाई स्टडी सर्कल अपना लोगो देना चाहें, कुछ भी देना चाहें, तो वो हम हेडर में लिखेंगे। जैसे आप यहाँ पर पेज पर आओगे तो पेज पे जैसे क्लिक करोगे तो हेडर खुल के आ जाएगा, वहाँ जो भी आप लिखोगे एक पेज पर लिखोगे आपके सारे पेज पर एज इट इज़ पहुँच जाएगा। और फुटर का काम क्या, नीचे जो लिखोगे। इसका एक और यूज़ हो जाता है कि आप नंबरिंग वगैरह, पेजों की नंबरिंग वगैरह देनी है तो वहाँ भी यूज़ हो जाता है। और कोई आपने लोगो वगैरह कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपको हर पेज पे दिखानी है वो आप हेडर में या फुटर में आप लिख सकते हो, ठीक है। तो अब इसका देखो, इसका प्रोसीजर क्या है आपका हेडर एंड फुटर का, वो देख लेते हैं। तो हेडर इज ए टेक्स्ट दैट इज एडिड टू द टॉप। तो मैंने अभी बताया था हेडर जो है आपको टॉप पे ऐड करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट के, ठीक है। और जो आपका फुटर है, फुटर का होता है ये बॉटम पे होता है, जो बॉटम वाला मार्जिन है वहाँ पर। अब इसका प्रोसीजर क्या है, देखो यहाँ पर इसका प्रोसीजर भी लिखा हुआ है। सबसे पहले इंसर्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, हेडर एंड फुटर पे जाएंगे फिर, ठीक है। और उसके बाद हेडर फुटर पे क्लिक करके आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑप्शन खुल के आ जाएंगे, जो भी लिखना आप उस पर लिख सकते हो। ऑन सिलेक्टिंग हेडर ऑप्शन हेडर टूल बार विल अपीयर एंड द टॉप पे जो उसके जो पेज होगा उसके टॉप पे ये हाईलाइट हो जाएगा, और वहाँ पर आप जो भी टाइप करना चाहते हो वो टाइप आप उस पर कर सकते हो। वैसे ही फुटर पे जैसे नीचे पेज के क्लिक करोगे तो वहाँ पर एक आपको बॉटम पे जो है वहाँ पर आपको हाईलाइट हो जाएगा, वहाँ पर जो भी आपको फुटर में टाइप करना है वो आप टाइप कर सकते हो। और उसके बाद एंटर प्रेस कर देंगे, आपके हर पेज पर वो चीज़ें लिख जाएंगी। इसके बाद आगे चले हम, तो आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें बॉर्डर्स और शेडिंग का ये काम है। बॉर्डर और शेडिंग कैसे करेंगे हम, इसको देख लेते हैं। तो किसी भी पेज के चारों तरफ जैसे हमें बॉर्डर वगैरह, जैसे आप देखो इस तरह से बॉर्डर बना देते हैं वो पेज के चारों तरफ, तो बॉर्डर वगैरह आप बना सकते हो। उसका सिंपल सा तरीका है बॉर्डर बनाने का। तो बॉर्डर कैसे बनाओगे, आप जो है पहले जो क्या करना है आपको, मेन मेन्यू पे जाओगे तो उस पर जो सबसे पहले आप पैराग्राफ पे जाओगे, पैराग्राफ के अंदर मेन्यू आएगा, वहाँ पर बॉर्डर और शेडिंग वाला ऑप्शन आएगा। तो बॉर्डर पैराग्राफ के अंदर बॉर्डर शेडिंग वाले ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने अपीयर हो जाएगा खुल करके। उसके अंदर बहुत सारे आपको बॉर्डर की लाइन वगैरह नज़र आएंगी। तो बॉर्डर वगैरह वहाँ से आपको सिलेक्ट करना है, थोड़ा सा उसको नीचे ड्रॉप डाउन करके, और भी वहाँ पर पैराग्राफ के मतलब किस तरह से कितनी मोटी आपको बॉर्डर की लाइन रखनी है, कितनी, मान लो इस तरह की लाइन है तो इसको कितने 1.5 1.2 या 2 में कितना में करना है, वो सारी चीज़ें वहाँ पर लिखी होती हैं डायलॉग बॉक्स के अंदर। तो आप अपनी अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वहाँ सिलेक्ट करके चारों तरफ बॉर्डर ले सकते हैं। काफ़ी सारे बॉर्डर मतलब इस तरह से होते हैं कि डॉटेड करके लाइन से हैं, तो आपको जो भी लेना है वो सारे बॉर्डर होते हैं। उसकी थिकनेस और पूरे पेज पे लेना है, साइडों में लेना है, या फिर मतलब पेज के ऊपर ऊपर लेना है, टॉप पे या बॉटम पे लेना है, या स्क्वायर, मतलब वो आप अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ें इसके अंदर देख सकते हो ये। तो ये हो गया आपका बॉर्डर वगैरह। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, हाउ कैन वी क्रिएट बुलेट लिस्टेड इन MS वर्ड। MS वर्ड में बुलेटेड लिस्टेड का मतलब क्या काम है, मान लो आप कोई भी किसी टॉपिक के बारे में लिख रहे हो, और टॉपिक के बारे में जैसे आपने लिखना स्टार्ट करा, तो यहाँ आपने पहली लाइन आई तो आप चाहते हो यहाँ पर ये आपकी जो बुलेट है यहाँ आ जाए, फिर अगली लाइन में जैसे ही आप आओ ये बार बार आपको सिलेक्ट ना करना पड़े, ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाए। तो इसके अंदर क्या है, जैसे ही आप पहली लाइन पे यहाँ पर जाओगे और यहाँ तक आपकी लाइन खत्म हुई और आपने एंटर दबाया, तो ऑटोमेटिक आप जैसे यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर स्टार दोबारा बना, जो भी बुलेट आप लोगे स्टार ले सकते हो, जो भी मतलब वहाँ पर नंबरिंग इस तरह से होती है, डॉट भी ले सकते हो इस तरह से ही। तो ये सारी इनको बुलेट बोलते हैं, बुलेट एंड नंबर्स का वहाँ पर ऑप्शन आता है ये आपका। तो उसमें आप जैसे ही बुलेट एंड नंबर के ऑप्शन में क्लिक कर दोगे, वहाँ से
सेट कर दोगे तो बार बार आपको ये बार बार मतलब लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बुलेट। तो आप ये कोई भी मतलब स्टार वगैरह हैज़ वगैरह भी लगा सकते हो या फिर नंबरिंग भी दे सकते हो 1 2 3 करके, या रोमन काउंटिंग भी होती है फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली, वो भी आप दे सकते हो बुलेट एंड नंबर्स में। तो इसके कुछ फीचर्स यहाँ पर आपको दिए गए हैं, एक बार आप उनको देख लें, उनको पढ़ लें क्या क्या इसका तरीका है। तो बुलेटिन लिस्टेड आर आफ्टर यूज टू ब्रिंग मेन पॉइंट्स टू रीडर्स अटेंशन। तो बेसिकली इनका मतलब क्या है कि बस रीडर्स का जो अटेंशन वहाँ पर ध्यान बढ़ाने के लिए इसका तरीका क्या है। पहले आप बुलेटिन लिस्ट पे आप क्लिक करेंगे बटन पर, फॉर जो टूल बार के अंदर है। उसके बाद इसके बाद करना क्या है, आपको कोई भी आप बुलेट और नंबर वहाँ से आप जो है सिलेक्ट कर लेंगे, उसके अंदर जो भी दिए होंगे वहाँ से, और पहली लाइन आप उस बुलेट नंबर से स्टार्ट कर लेंगे सिलेक्ट करके, ठीक है। और उसके बाद नीचे को जैसे ही आप आओगे एंटर दबाओगे तो कंटिन्यू जैसे लाइन होगी वो ऑटोमेटिक वहाँ पर आपकी बुलेट या जो भी आपने नंबर लिया है वो उस पर आ जाएगी। तो बस ये था इसके अंदर बुलेटिन नंबर्स के। अब देखो इनके अंदर जो है मैंने आपको बेसिक आइडिया पूरा समझा दिया है, बाकी इसके अंदर लिखा हुआ है, आप इनको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लोगे तो थोड़ा और आपको आइडिया हो जाएगा। बाकी इसके अंदर जो है आपको इन चीज़ों का यानी कि बिल्कुल एग्जैक्ट आप सेम ऐसे ही लिख के आओगे, आप अपने पास से भी थोड़ा बहुत कुछ ऐड कर सकते हो इन चीज़ों के अंदर कि भाई ये स्टेप्स है मान लो, तो आप उन स्टेप्स को आप एक बार अगर कंप्यूटर में करके देख लोगे, या जिसको बेसिक कंप्यूटर आता है वो इन सारी चीज़ के बारे में अच्छे से जानते हैं, तो आप एक बार जो है इनको बस थोड़ा सा पढ़ लें सही से, एक बार लिख के देख लें और एग्ज़ाम वाले दिन इनको रिवाइज कर लें। आपको एग्ज़ाम में आराम से, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जो जो नोट्स आपको दे रहे हैं बिल्कुल ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम में आपके पूछे गए हैं। अगर आपको इनकी PDF वगैरह चाहिए सारे के सारे सभी चैप्टर्स की, तो PDF आपको मिल जाएगी। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7303838500, 7303838500। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके हमसे डाटा एंट्री के 10th क्लास के नोट्स ले सकते हैं। तो जो भी चार्ज होगा वो बेसिक आपको चार्ज पे करना पड़ेगा, आपको पूरी की पूरी इसकी PDF मिल जाएगी। या आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, यूट्यूब से देख करके भी आप इसको पूरे को पढ़ सकते हैं, यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। बाकी इसके अलावा कोई भी डाउट रह जाता है, कोई सजेशन है आपका, तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हो अपने सजेशन को, आपके सजेशन पे विचार करा जाएगा। और वीडियो आपको अगर हेल्पफुल लगी है तो इसको लाइक और शेयर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। इससे पहले हमने 3 चैप्टर बना दिए, उनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए कीप स्टडी इन पाई स्टडी। थैंक